लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी बेटी की शादी राजा से ना होकर अमावस से हो रही है। वारिस तो अमावस ही है ना। मैंने जो कुछ सुना, क्या ये सच है? खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। सच है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरी कोख से जन्म ना लेने पर भी आज तक जो मुझे माँ और आपको बाबूजी पुकारता रहा, उस पर ये पहाड़ टूटने के बाद भी कि वो अनाथ है, उसने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि उसके अपने माँ बाप कौन है, क्योंकि आज तक वो हमें ही अपना माँ बाप समझता है। ऐसे बेटे की जगह आप किसी और को दे रहे हैं। तो अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। आप अपनी जायदाद चाहे किसी को भी दे दें, लेकिन बेटा कहलाने का हक अगर आपने मेरे बेटे के सिवा किसी और को दिया तो आपसे अपनी चिता जलाने का हक भी छीन लूंगी। गई थी माँ बाबूजी से लड़ने के लिए, मगर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबूजी हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो चाचा जी और उनका प्यारा बेटा बाके है। हमारे परिवार को मोहरा बनाकर बड़ी चालाकी से दोनों शतरंज की चाल खेल रहे हैं। जानती हूँ राजा, लेकिन तेरे बाबूजी तो उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। उन्हें कैसे यकीन दिलाया जाए कि लाखनी आस्तीन का सांप है। आज तक मैं रिश्तों का ख्याल रखकर चुप बैठा रहा। भूल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि शत्रु शत्रु होता है, भले ही अपना सगा संबंधी क्यों ना हो। अब तुम देखना माँ, तुम्हारा ये अनपढ़ और अंगूठा छाप बेटा कैसे शत्रुओं के अंगूठे काटता है। राजा बाबू, ये सब कुछ आपने मालकिन को तसल्ली देने के लिए कहा है या वाकई को तरकीब है? मधु, तुम अपने कपड़े पेटी में डाल के जल्दी से पेटी ले आओ। जाओ। ये कैसी तरकीब है? तू जाकर रसोई से प्याज लेकर आ जा। कुछ अजीब सी तरकीब है। पेटी प्याज, प्याज पेटी पेटी। बाबूजी, गलती की माफी मांगने के लिए तेरी माँ ने भेजा होगा शायद यहाँ पर। नहीं बाबूजी। दरगाह के लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। तेरी माँ जाने को राजी हो गई? माँ ने तो रात को कहा था कि सवेरे जाकर स्टेशन से 2 टिकटें खरीद के लेके आना। और ये नहीं सोचा कि वहां जाके रहोगे कहां, खाओगे कहां से, भीख मांगोगे क्या? लगता है सही है। अब तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। बाबूजी, आज शाम को माँ आपसे मिलने के लिए आने वाली है। हाँ बाबूजी, आज से 20 साल पहले जब आप लोगों का लगन हुआ था, तो गांव वालों ने सुहागरात वाले दिन जिस रेशमी साड़ी में माँ को आपके कमरे में भेजा था, और जिस तरह शर्माते हुए माँ आपके सामने आई थी, और माँ की सुंदरता में आपने कुछ शब्द कहे थे। आपने कुछ ऐसा कहा था कि ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है। हाँ, माँ ने मुझे कुछ ऐसे ही बताया था। बाबूजी, उस साड़ी को माँ ने अलमारी में बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा। जाते जाते आपकी याद में माँ उस साड़ी को लेने के लिए आ रही है। ना मत कहिएगा बाबूजी, ना मत कहिएगा, वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा। बाबूजी, आपसे एक और विनती है। अगर माँ गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे, तब उसे इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा।
बिन मांगे ही चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना वरना जाते जाते मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बाबूजी, बैठेगा। हाँ चल। अरे तू गया नहीं अब तू? नहीं, वो अपने भी आंख में प्यास जी। मेरा मतलब है कि हमारे जाने के दुख में अब रो रहे हैं बाबूजी। अरे मैं क्यों रोने लगा? मेरी आंख में कचरा चला गया था इसलिए पानी बह रहा है। ओ, मैंने सोचा कि आप सचमुच रो रहे हैं। बाबूजी, शाम तक के लिए मोटरसाइकिल ले जाऊं? वो स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, पैदल चलूंगा तो पाँव दुखेगा। हाँ ले जा, ले जा। अच्छा बाबूजी, चलता। माँ, माँ, क्या है? माँ, क्या माँ, बाबूजी मान गए। क्या? हाँ, उन्होंने सामान लेकर तुम्हें घर बुलाया। तू सच कह रहा है? कभी झूठ बोला है मैंने? लेकिन इतनी जल्दी वो मान कैसे गए? वो तो कह बस मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया उनसे। क्या? यही कि अगर मैं उनका सच्चा खून होता तो कैसे छोड़ सकते थे मुझे वो? फिर क्या रोने लगे? राजा कहकर मुझे गले लगा लिया। फिर? मैं भी रोने लगा। फिर? हम दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। फिर? उसी में सारे गिले शिकवे भी बह गए। फिर क्या माँ, तुम जल्दी से अपनी पेटी बांधो और घर जाओ। तू क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मगर समझने की जरूरत क्या है माँ? देखो, तुम जल्दी से हाथ पाँव मुँह धो लो, हाँ, थोड़ी कंघी शंघी कर लो, हाँ, गजरा लगा लो, हाँ। और एक नई सी साड़ी पहनकर साक्षात देवी बनकर बाबूजी के सामने पहुंच जाओ बस। हाँ। राजा बाबू की जय। बाबूजी, राजा बाबू ये तो वापस आ गया। राजा बाबू की जय। अरे, ये तो फिर से नोटों की बारिश कर रहा है। राजा बाबू की जय। राजा बाबू की जय। राजा बाबू की जय। सालो, मालिक ने अमावस को गोद लेने की क्या सोची? आप लोग क्या समझते थे कि राजा बाबू का सारा माल हड़प लेंगे? देखो हमारे राजा बाबू कितने दिल वाले हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि अमावस तो क्या, मैं इन दोनों को भी गोद ले लेता हूँ। मैंने कहा ना राजा ना, इन दोनों ने पहले से सारे गांव में इतना गंद कर रखा है, आपकी गोद में भी गंद कर देंगे। समझते नहीं है यार। राजा बाबू की जय। राजा बाबू की जय। सब कुछ कहा बाबूजी, ये तो किए किराए पर पानी फिर गया। तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर बाके। मैं ये बाजी इतनी आसानी से पलटने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो हमारा उसको गोद लेने की रस्म उसकी लाश पर होगी, उसकी लाश पर। हाँ, तो एक काम कर, चुपचाप कोठी पर जा और जाकर देख वहां क्या हो रहा है। जा देखे बाबूजी। अरे चल हट। कैसी तबीयत है आपकी? तुम कैसी हो? ठीक हूँ। देखा ना, आपकी एक छोटी सी जिद ने बात कहां से कहां बढ़ा दी। लेकिन आप तो हमसे नाराज थे ना, सजा अपने आप को क्यों दी? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो तो सही, देखो कितनी गिर गई है सेहत आपकी। खाना नहीं खाते थे क्या? जिस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? मैं खाना लेके आती हूँ, आज तो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? नहीं। मैं लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अगर माँ गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे तब उसे इनकार मत कीजिएगा। बिन मांगे ही चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा। चले हो।
जी अपने हाथों से खिला दूं? नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। कल से खुद खा लेना, आज मेरे हाथों से खाओ। चलो। अरे तू क्यों सब खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। हुआ क्या? वहाँ ताई जी ताऊ जी को अपने हाथ से खाना खिला रही है और वो उनकी कमर में चाबी लगा रहे हैं। सब में पानी फिर गया। बाबूजी कुछ सोचिए, कुछ सोचिए। अब सोचने समझने का वक्त चला गया है बांके। अब हम दिमाग से नहीं ताकत से काम लेंगे। क्या वो चौधरी जी का खून कर सकता है? हाँ। आप लोगों की शक की वजह क्या है? मेरे ताऊ जी के पास बहुत दौलत है इंस्पेक्टर साहब, और वो कल मेरे छोटे भाई अमावस को गोद लेने वाले हैं। अब सारी दौलत हाथ से जाते हुए देख के राजा कुछ भी कर सकता है। हाँ। कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ जान ही लेगा। या तो मेरे भाई साहब की जान लेगा और या फिर मेरे बेटे अमावस की। जी। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा। जानकी, जी तो फिर कब जाने का फैसला किया है? जब आप कहें, मगर आप भी साथ चलेंगे ना? मैं कहाँ चलूंगा? मंदिर चढ़ावा चढ़ाने के लिए। मंदिर? और नहीं तो क्या, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए क्या भगवान का शुक्रिया अदा करने? लेकिन राजा तो कह रहा था कि तुम दोनों गांव छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना चाहते हो। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आपका मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आपका पीछा तो मैं 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। हाँ कर भला। ओह भला। तुम ठीक कह रही हो भाभी। हाँ, ना ही तुम पीछा छोड़ने वाली हो और ना ही हम पीछा छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये 7 जन्मों का वक्त नहीं है हमारे पास, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम। हाँ। लखन, क्या कह रहा है तू? जो तू सुन रहा है किशन। लखन! बदतमीज, अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा बकबक की तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लखन, ये क्या है? ताऊ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। देख, हमने तो चाहा था कि तुम मेरे भाई को गोद लेके हमें इस जायदाद का वारिस बना दो, लेकिन जब साले राजा ने ये बताया कि तुम लोग एक हो गए हो, हमें तो यकीन ही नहीं आया। अरे बरसों से हम इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन ये सारी जायदाद के वारिस हम होंगे, और तुम अचानक एक ही दिन में वो हमारा बरसों पुराना ख्वाब तोड़ देना चाहते हो। एक बात और कान खोलकर सुन लो भराऊ। यही ना कि अगर मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पे नहीं की तो तुम हमें जान से मार डालोगे। सरकार है, सरकार है। जिस तरह तुम पैदाइशी बेवकूफ हो, मगर तुम्हारी बेवकूफी ने आज एक बात तो साबित कर दी कि हमारे बेटे के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मेरी जायदाद में मेरे बेटे राजा के सिवा किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे जो जी में है सो करो तुम, करो तुम। रुक जाओ, खबरदार, जब कोई हरकत करने की कोशिश भी की सीधी तरह से बंदूक फेंक दो। बापू, बंदूक फेंकने के लिए कहा था, आपने कोयता क्यों नीचे फेंक दिया? हा? इंस्पेक्टर साहब, ये बंदूक मैंने किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए उठाई है। अंदर मेरे चाचा ने मेरे माँ बाप को कैद कर रखा है। शराब, तुम इन्हें अंदर ले जाकर बंद कर दो, मैं बाहर देख के आता हूँ क्या हो रहा है। चलो ताऊ जी। अरे चल बुढ़िया, चल। तुम्हारे चाचा जी ने हमारे पास रिपोर्ट लिखवाई थी कि तुम जायदाद के लिए अपने बाबूजी की जान लेना चाहते हो। ये तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे आ गया। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, वरना आज अपने बाप को मारकर बाप बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ चाचा, मैं तुझे ले चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरे बाबूजी को बाहर बुला लीजिए, सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ये ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी अपने भाई साहब को बाहर लाता हूँ, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुन भागे, मैं भाई साहब को बाहर ले जा रहा हूँ। अगर इन्होंने इंस्पेक्टर के सामने कुछ बकने की कोशिश की तो इस बुढ़िया को यही खत्म कर देना, समझे? समझ गई बुढ़िया?
बाबूजी, चाचा जी ने थाने में जाकर मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवाई है कि जायदाद के लिए मैं आपका खून कर देना चाहता हूँ। आप मेरी असलियत बताइए। हाँ हाँ भाई साहब, सच सच बता दीजिए इंस्पेक्टर साहब को। अब आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पुलिस की हिरासत में है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये। हाँ तू चुप रहे कमीने। मेरे बाबूजी खुद बताएंगे कि आस्तीन का सांप कौन है और जायदाद के लिए कौन किसका खून करना चाहता है, समझा? भाई साहब, इस तरह चुपचाप रहने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए कि आपका बेटा आपको जान से मार देना चाहता है। हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो तसल्ली हो गई ना इंस्पेक्टर साहब, हो गई ना तसल्ली? मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब। जरूर इस कमीने ने मेरी माँ को मारने की धमकी दी है, जो अभी तक अंदर इसके कब्जे में है। इसलिए मेरे बाबूजी घबरा कर झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी माँ को बाहर बुलाइए, मेरी माँ को बाहर बुलाइए आप। कभी बाबूजी को बुलाओ, कभी मेरी माँ को बुलाओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ले चलो से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे माँ बाप को इस कसाई के हवाले मत कीजिए। मेरी माँ को एक बार बाहर बुलाइए, मैं जहाँ आप कहते चलने के लिए तैयार हूँ ना।